नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो है भूगोल की 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये भूगोल की 5वीं वीडियो होगी और बीच में 2-3 दिन से भूगोल की वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसके पीछे दोस्तों कुछ इमरजेंसी कारण आ गया था, जिसकी वजह से मैं दिल्ली चला गया था। लेकिन अब आपको प्रतिदिन भूगोल की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं भारत के द्वीप। इसके पहले हम दोस्तों भारत की जल सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत को कहां से कहां तक जल सीमा मिली है और उसमें भारत को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप कि भारत के कौन कौन से द्वीप हैं और उनसे क्या क्या प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज ये सभी आपके द्वीपों से संबंधित प्रश्न हैं, सब तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं ये भारत है, मुख्य भूमि है। इस भारत के मुख्य भूमि के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर के शीर्ष पर बसा हुआ भारत है। और यहाँ देखिएगा कुछ द्वीपों की श्रृंखला आपको इस दिशा में दिखाई दे रही है, बंगाल की खाड़ी में अर्थात पूर्व में, और यहाँ पे कुछ द्वीपों की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। तो अभी आपको इन सारे द्वीपों से परिचित हो जाएंगे आप कि यहाँ कौन कौन से द्वीप हैं और इनकी क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो पहले हम दोस्तों इस बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं उनको पढ़ लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले हम ये द्वीप श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, इस द्वीप से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आपको द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है लंबी सी, इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देखिएगा इसे कहा जाता है। और यहां देखिएगा एक चैनल है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। आपको बता रहे हैं कि अंडमान और निकोबार, इसमें से अंडमान कौन द्वीप है और निकोबार कौन द्वीप है। तो यहां देखिएगा एक चैनल गुजरता है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, इसी 10 डिग्री चैनल को मानकर इसके 10 डिग्री चैनल के उत्तर में द्वीप है इसको कहा जाता है अंडमान, और 10 डिग्री के नीचे अर्थात दक्षिण में द्वीप है इनको कहा जाता है निकोबार द्वीप। तो यहाँ आपको 4 बड़े द्वीप दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ द्वीप है, 3 यहाँ है, 2 छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर है और एक द्वीप यहाँ पर है। तो पहले हम जानते हैं कि ये द्वीप क्या है और इनसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी क्या विशेषता है। दोस्तों, तो हम देखते हैं, पहले एक द्वीप दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। इसका नाम है कोको द्वीप। और दोस्तों, ये द्वीप भारत का नहीं, ये द्वीप है म्यांमार का। ये द्वीप है म्यांमार का। दोस्तों, आप कहेंगे कि हम तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इस म्यांमार के द्वीप को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि इससे एक चैनल पूछा जाता है, कोको चैनल, कि कोको चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। तो आगे उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले हम द्वीपों से परिचित हो जाते हैं कि कौन कौन से द्वीप हैं। इसके नीचे आएंगे दोस्तों, तो हमने बताया कि 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान है। तो अंडमान के ही दौरान ये सबसे ऊपर द्वीप है अर्थात सबसे उत्तर में है, इसको इसलिए नाम देता है उत्तरी अंडमान। इसको कहा जाता है उत्तरी अंडमान, इसको कहा जाता है उत्तरी अंडमान। इसके नीचे आएंगे तो देखिएगा, चूंकि ये मध्य में है, 2 बड़े द्वीपों के मध्य में है, इसलिए इसको नाम देता है मध्य अंडमान। इसको कहते हैं मध्य अंडमान कहा जाता है। यहां देखेंगे दोस्तों, एक और द्वीप दिखाई दे रहा है, चूंकि यह तीनों द्वीपों में सबसे दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। और इस सबसे छोटा दक्षिणी अंडमान के नीचे देखेंगे, ये सबसे छोटा द्वीप है। ये सबसे छोटा द्वीप है, इसको नाम देता है लघु अंडमान। इसको कहा जाता है लघु अंडमान। इसको कहा जाता है लघु अंडमान। अब पहले हम दोस्तों इन 4 द्वीपों का अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद निकोबार द्वीपों का अध्ययन करते हैं कि इन द्वीपों में क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो पहले हम दोस्तों अध्ययन करेंगे उत्तरी अंडमान द्वीप की, कि उत्तरी अंडमान द्वीप की क्या विशेषता है। तो विशेषता यही है दोस्तों, उत्तरी अंडमान पे ही अंडमान निकोबार मतलब इन सारे द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल पीक, जिसका नाम है सैंडल पीक चोटी स्थित है। मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कि कहां स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। अगर इसकी ऊंचाई भी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 732 मीटर ऊंचाई है, जो कि किस द्वीप पर है, तो
उत्तरी अंडमान पर। इतना ही क्वेश्चन इससे जो है पूछा जाता है कि सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़े दोस्तों, तो ये पड़ता है मध्य अंडमान, इसके नीचे मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मध्य अंडमान से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो देखने में ही लग रहा है कि ये सबसे बड़ा द्वीप है। आकृतियां जो बनी हुई हैं द्वीपों की आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा दिख भी रहा है और सबसे बड़ा वास्तव में है भी। तो मध्य अंडमान जो है, मध्य अंडमान यह सबसे बड़ा द्वीप है, यह सबसे बड़ा द्वीप है, यह सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। और जानते रहिएगा दोस्तों एक बात और, किसी मध्य अंडमान पे निवास करती है अंडमान निकोबार में रहने वाली जारवा जनजाति। जो जारवा जनजाति है इसी जो है आपके मध्य अंडमान में निवास करती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो जारवा जनजाति है वो कहां की जनजाति है, तो वो अंडमान निकोबार की जनजाति है, जो मुख्यतः जो अधिक जनसंख्या में निवास करती है आपके मध्य अंडमान में। ये जानकारी हो गई दोस्तों मध्य अंडमान के बारे में, यह सबसे बड़ा है और इसमें कौन सी जनजाति रहती है, तो जारवा जनजाति। अब देखते हैं दोस्तों इसके नीचे आएंगे तो यहां आएगा एक जो है दक्षिणी अंडमान। यहां एक द्वीप है जिसे कहा जाता है दक्षिणी अंडमान। चूंकि यह सबसे दक्षिण में था तो इससे का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर वो किस द्वीप पर स्थित है, तो आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और इसी पोर्ट ब्लेयर पे दोस्तों, इसी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है आपका सेलुलर जेल, जहां पे अंग्रेजों को काला पानी की सजा दी जाती थी। जो काला पानी की सजा दी जाती थी वो सेलुलर जेल जो देखिएगा इसी जो है आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। सेलुलर जेल आप जानते हैं जो है कि आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां दक्षिणी अंडमान है, यहां आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है लघु अंडमान। देखिएगा यहां एक दक्षिणी अंडमान है, यहां लघु अंडमान है। इस दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक पास है, एक पास है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन पास है। या तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जो दक्कन पास है, जो दक्कन पास है वो किन दो द्वीपों के बीच है। तो नोट करिएगा दोस्तों, दक्कन पास, जो दक्कन पास है ये किसके बीच है, तो यहां देखिएगा ये दक्षिणी अंडमान है, ये सबसे छोटा था तो इसका नाम है लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, लघु अंडमान के बीच जो पास है उसको कहा जाता है दक्कन पास, उसको कहा जाता है दक्कन पास। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा था कि दक्कन पास जो है किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। आप देखिएगा दोस्तों ये लघु अंडमान था और यहां एक द्वीप दिखाई दे रहा, हमने बताया यहां से शुरू हो जाता है 10 डिग्री के बाद कार निकोबार। तो ये जो द्वीप है इसको कहा जाता है कार निकोबार, इसको कहा जाता है कार निकोबार कहा जाता है। तो दोस्तों इसी दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है वो कहां है, तो आपके लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, अर्थात आपका जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल कहां है, ये है आपके लघु अंडमान, लघु अंडमान और किसके बीच, तो कार निकोबार, कार निकोबार के बीच स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। यही क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा डीप क्वेश्चन मत पूछेगा तो द्वीपों को दे देगा, द्वीपों से पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच है। अगर थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछ देगा अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो किस चैनल के द्वारा अलग होता है, तब भी आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़े दोस्तों, यहां से श्रृंखला बढ़ते हुए चली आती है यहां तक, और इसमें देखेंगे यहां आपको जो है एक द्वीप दिखाई देगा जो कि निकोबार का द्वीप है। इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार, इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार।
जो कि सबसे दक्षिण में दिखाई देगा। और इसी ग्रेट निकोबार पर जो है स्थित है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, इसका जो पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम जो है भारत के पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये हो गया दोस्तों इस द्वीपों के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं यहां दो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहां पे दो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं। इधर जो द्वीप है दिखेगा यहां पे आपको एक यहां द्वीप दिखाई देगा, एक यहां पे द्वीप दिखाई देगा। दोस्तों, तो हम इन द्वीपों का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के दौरान देखते हैं कि ये जो द्वीप है दिखेगा, हम पहले दोस्तों इसको मिटा ले रहे हैं, पहले नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको बार मिटाकर इन द्वीपों का अध्ययन हम करते हैं। दोस्तों, तो यहां आपको जो दो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाला जो द्वीप है इसे कहा जाता है नारकोंडम, इसे कहा जाता है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। और देखिएगा यहां जो द्वीप है इसको कहा जाता है बैरन द्वीप, इसे कहा जाता है बैरन द्वीप, इसे कहा जाता है नारकोंडम द्वीप। और देखिएगा यहां जो द्वीप दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है बैरन द्वीप। आप कहेंगे कि इन द्वीपों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इन द्वीपों से क्वेश्चन जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि जो नारकोंडम है और ये जो बैरन द्वीप है, कि पूछता है जो कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है और भारत की एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है। अर्थात ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप है। तो जो नारकोंडम है दोस्तों ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक ऐसा ज्वालामुखी है तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। यहां जो बैरन द्वीप है यह देखिएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अर्थात आप जानते हैं ज्वालामुखियों की तीन कैटेगरी हैं, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक सक्रिय, एक मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? जिनमें जो उद्गार लावा का होता रहता है, अर्थात उसमें मैग्मा निकलता रहता है। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी है उसमें भी जो है क्या होता है, इनमें जो है आज से 20 से 25 साल पहले जो है हुआ था उद्गार, लेकिन जो है अब वर्तमान में बहुत साल से उद्गार नहीं हो रहा है, मतलब भविष्य में होने के चांस है कि कभी हो सकता है। तो ऐसी ज्वालामुखियों को कहता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी क्या होती है? जिसमें मान लिया जाता है कि ज्वालामुखी पूरी तरह से मृत हो गई है और इसमें कभी भी लावा का उद्गार अब नहीं होगा, तो ऐसी ज्वालामुखियों को बोला जाता है मृत ज्वालामुखी। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउना लोआ। दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। तो ये देखिएगा ज्वालामुखियों के उदाहरण है, ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, लेकिन यहां जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ज्वालामुखी ये भारत की है। और ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों, जो बैरन द्वीप है यह दक्षिण एशिया की भी, दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अर्थात दो क्वेश्चन पूछे आपसे, यहां पूछ दे कि दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तब भी आपका आंसर होगा बैरन द्वीप। और पूछे कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तब भी आपका होगा आंसर बैरन द्वीप। दोस्तों, ये तो हो गई जानकारी इन द्वीपों से संबंधित। आगे देखें तो यहां एक और द्वीप दिखाई देगा आपको, यहां पे इस द्वीप का नाम है सेंटलिन द्वीप, इसका नाम है सेंटलिन द्वीप, इसका नाम है सेंटलिन द्वीप। ये सेंटलिन द्वीप देखेगा क्यों चर्चा में बना रहता है? ये चर्चा में इसलिए बना रहता है कि यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसे कहा जाता है सेंटलीज। सेंटलीज जनजाति रहती है जो कि खतरनाक जनजातियों में से एक है। अर्थात यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो है टहलने के लिए जाता है, एक तरह से मान ली कि जिंदा वापस नहीं लौटता, ये इतने खतरनाक होते हैं। मतलब एक इनका ये रहता है कि मेरे इन्वायरमेंट में कोई जो है जो न आए, मतलब जो भी आता है तो उसे देखिएगा एक तरह से अपना दुश्मन समझते हैं और उसे सब तीर से मार डालते हैं। और ये भी जानते रहेगा कि जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं अगर कम ऊंचाई से उड़ते हैं तो नीचे से ही तीर चला देते हैं सब, जो है नीचे से ही तीर और तीर कमान चलाने में ये बहुत जो है एक्सपर्ट होते हैं सब। इसलिए यहाँ पे देखिएगा पायलटों को जाने से मना कर दिया गया है।
मतलब जो भी जाता था, बहुत सारे अंग्रेज फ्रांसीसी जो घूमने के लिए पर्यटक गए, लेकिन कोई भी बचकर इस द्वीप से जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली सेंट्रलीज जनजाति सबको मार डालती थी। अगर ये भी जानिए, गलती से कोई मछुआरा भी अगर इस आसपास द्वीप के चला जाता था, मान लीजिए, तब भी उसको नहीं सब छोड़ते थे, मार देते थे जो। इसलिए इस द्वीप को जाना देखिएगा प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा पर्यटक जो है कोई नहीं जाते घूमने के लिए। तो इतनी जानकारी थी दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में। और दोस्तों ये भी जानते रहेगा, अंडमान निकोबार का निर्माण जो है, ये निर्माण जो है इसी हिमालय देखिएगा, जो हिमालय है, हिमालय का ही दक्षिणवर्ती मोड़ जो समुद्र में चला गया है, यही हिमालय जो है देखिएगा डूब गया है समुद्र में, जो कि द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। तो अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है दोस्तों? ये हिमालय का ही जो है एक हिस्सा है। तो इतनी जानकारी थी दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां हम देखते हैं दो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां दो द्वीप दिखाई दे रहे हैं। इन द्वीपों का नाम है देखिएगा, एक द्वीप का नाम है न्यूमोर द्वीप, एक है न्यूमोर द्वीप, और देखिएगा यहां जो द्वीप है इसका नाम है गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप। एक का नाम है न्यूमोर द्वीप, एक का नाम है गंगा सागर, जो कहां है? ये हुगली नदी के मुहाने पर है। आप जानते हैं गंगोत्री गंज से जो है गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और देखिएगा पश्चिम बंगाल में यह देखिएगा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसका यहां से कटकर हुगली नदी के रूप में चली जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसी हुगली नदी के मुहाने पर जो द्वीप है, दो द्वीप है, एक का नाम है गंगा सागर, एक का नाम है न्यूमोर। न्यूमोर देखिएगा बार बार जो चर्चा बना रहता है, क्योंकि ये बांग्लादेश और भारत में विवादित द्वीप है, इस पे विवाद चलता रहता है। तो इन दो द्वीपों को याद रखिएगा, गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप कहां है? तो बंगाल की खाड़ी में और हुगली नदी के मुहाने पर। आगे बढ़े दोस्तों, तो एक द्वीप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये द्वीप देखिएगा, यहां से एक नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, उसका नाम है ब्राह्मणी नदी, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। और इसी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे एक द्वीप है जिसे कहा जाता है व्हीलर द्वीप, इसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और वर्तमान में जानते रहेगा इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम है, इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है व्हीलर द्वीप का। तो व्हीलर द्वीप का लोकेशन कहां है? बंगाल की खाड़ी में। किस नदी के मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। पहले इसे जो है व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इसकी क्या विशेषता है? तो विशेषता यही है दोस्तों कि भारत की जो भी मिसाइलें पर जो आपके परीक्षण होती है, चाहे अग्नि हो, आकाश हो, इन मिसाइलों का परीक्षण जो है व्हीलर द्वीप से किया जाता है। ये मिसाइलों के परीक्षण के लिए जो है यह द्वीप जाना जाता है। तो आगे बढ़े दोस्तों, यहां एक द्वीप दिखाई देगा, इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, इसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। अब श्री हरिकोटा द्वीप की क्या विशेषता है? तो श्री हरिकोटा द्वीप की विशेषता यही है दोस्तों कि इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है आपका एक स्थान है देखिएगा, उसका नाम है अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। तो पूछा जाता है कि श्री हरिकोटा द्वीप जो है कहां है? तो देखिएगा यहां एक झील है दोस्तों, यहां एक झील है जिसे कहा जाता है पुलिकट झील। ये देखिएगा यहां एक झील है जिसे कहा जाता है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है, इसी पुलिकट झील में देखिएगा एक द्वीप है जिसे कहा था श्री हरिकोटा द्वीप, और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर एक अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अभी आपने पढ़ा व्हीलर द्वीप जहां से मिसाइल का परीक्षण हो रहा था, लेकिन इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह छोड़े जाते हैं जो अंतरिक्ष में। तो उपग्रह छोड़ने का काम कहां से होता है? आपके श्री हरिकोटा द्वीप से, जो कहां स्थित है? तो पुलिकट झील में। और ये भी जानते रहिएगा दोस्तों, जो पुलिकट झील, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यह कैसी झील है? तो यह लैगून झील है, यह एक लैगून झील है। और लैगून झील क्या होती है हम झीलों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन जो यूपीपी के एग्जाम में कल ही पूछा गया था कि पूर्व में पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन है? तो आंसर था चिल्का झील। तो इसी तरह देखिएगा ये भी